आज मैं आपको बर्थडे केक बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी तो वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये टिन चाहिए होता है, ठीक है। इसमें अब आपको एक बटर पेपर की ज़रूरत होती है। अच्छा, बटर पेपर से पहले आपने उसको ग्रीस करना है। टिन को आप ग्रीस कीजिएगा, ठीक है। यूँ आपने टिन को ग्रीस किया। बटर पेपर, जब तक हम ये ग्रीस कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब जो है ये हो गया ग्रीस, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने ग्रीस कर लिया टिन, ठीक है। ये साइड पे रख देते हैं। अब मैं आपको बता दूँ इसके लिए अंडे कितने चाहिए। तो 3 अदद हमें अंडे चाहिए। अंडों की जर्दी अलग करेंगे और सफ़ेदी अलग, ठीक है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ये चीज़ जो है इसमें जो अंडे हैं आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अंडों की सफ़ेदी इसी में डाल दें। ये अंडे भी हमने इसमें डाल दिए सारे, ठीक है। सॉरी, मैंने बताया था कि अंडों की सफ़ेदी और जर्दी अलग कर दे, लेकिन मैंने एक साथ ही डाल दिए, ठीक है। अच्छा, ये अब आपने डाल दिए। इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए भी चलाना है आपने। तो आपके पास बटर हो, बटर भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ ऑयल। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये भी मैंने डाल दिया। ये है वनीला एसेंस, ठीक है। अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना इतना वो नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये सिर्फ अंडे के स्मेल को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए डाला जाता है, ठीक है। अब इसको भी मैं इसी तरीके से
अवेलेबल होगा। सही है। तो ये मैंने ली है कढ़ाई, और कढ़ाई को मैंने थोड़ी देर पहले ही तकरीबन 5 मिनट पहले रखा हुआ था ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। ठीक है। उसमें एक स्टैंड ले लिया मैंने। ठीक है। स्टैंड रखा हुआ है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी बर्तन कुछ भी रख सकते हैं नीचे। ठीक है। अब इसका आंच जो है, आपने आंच को इतना हल्का रखना है। अच्छा, इनको तकरीबन 40 से 45 मिनट हम देंगे और फिर इसको चेक करेंगे। अगर ये हो चुका है, पक चुका है सही तरीके से, तो ठीक है, वरना हम 5-10 मिनट और भी दे सकते हैं। ठीक है। ये केक हमारा हो चुका है, थोड़ा सा ठंडा हो गया है, पूरा नहीं है पर ठंडा हो गया है। इसको मैं अभी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है। ठीक है। अभी सही तरीके से ठंडा नहीं हुआ, इसीलिए ये बटर पेपर हमने निकाल दिया। ठीक है। ये माशाल्लाह से कितना स्पंज तैयार हो गया इसका। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख देती हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए, फिर 1 घंटे के बाद आपको दिखाऊंगी। तो गाइस अब ये ठंडा हो चुका है हमारा केक। ठीक है। अब इसको हम 2 हिस्सों में कट करवा देंगे। ठीक है। देख लें। आप चाहें तो इसको 3 लेयर में भी काट सकते हैं, पर मैं 2 लेयर में काट रही हूँ। ठीक है। ये देख लो, मैंने 2 हिस्से कर लिए इसके। अच्छा, इसका ऊपर का जो हिस्सा है ये भी हम बराबर कर देते हैं। ठीक है। जहाँ से ऊपर नीचे का वो है वो हटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास व्हिप क्रीम है। सही है। ठीक है। अब इससे हमें इतना लेना है जितना कि हमारे केक में यूज़ होगा। ठीक है। बाकी आप डब्बे को फिर से बंद कीजिएगा। ये 1 लीटर का है, तो इससे मैं केक में यूज़ कर चुकी हूँ। ठीक है। अच्छा, ये व्हिप क्रीम जो है ये ठंडा होना चाहिए, पर इसमें जो ये क्रिस्टल से है ये नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसमें ये क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये आप इतना ही निकालिएगा जितना कि आपको ज़रूरत है। ठीक है। बाकी आप पैक करके फ्रीज़र में वापसी रख सकते हैं। ठीक। अच्छा, पहले शुरू में आपने इसको हल्का चलाना है। ठीक है। बाद में फिर आपने इसको तेज़ करना है। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसमें आइस डाल दी है। सही है। क्योंकि इसको ठंडा होके वो करवाना पड़ता है। ठीक है। तो भी मैं इसको जब तक इसकी क्वांटिटी डबल में नहीं हो जाती तब तक ये आपने छोड़ना नहीं है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा व्यूअर्स, ये आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत टाइम भी लग जाएगा और आपके हाथ भी दुखते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक बीटर है, इसी से करवाइएगा। ठीक है। इससे अच्छा खासा कंप्लीट काम हो जाएगा आपका। ठीक है। देख लीजिएगा व्यूअर्स, ये हो चुका है। ठीक है। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये किस किस्म का हो गया। ठीक है। ये देखिए, अब इसको आप पलटेंगे तो ये देख लें कि ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, ये शुगर सिरप बना रहे हैं हम, तो 2-3 चम्मच पानी लेंगे। ठीक है।
शुगर सिरप है, ठीक है। मिक्स करेंगे। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गई है मिक्स, ठीक है। ये शुगर सिरप है। अच्छा, ये देख लें आप, ये मैंने जो शुगर सिरप बनाया हुआ था ये वो है, ठीक है। इसको हम इसके ऊपर ब्रश से भी डाल सकते हैं आप, जो आपकी आसानी हो, आपको जो जैसे आसान लगे। ब्रश से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं। अब ये इस पे आपने वो करवाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी करवाना चाहते हैं तो कोई वो नहीं है। आपने शुगर सिरप थोड़ा सा डालना है, ठीक है। सही, थोड़ा सा प्रेस कर दे इसको। अब इस पे भी ऐसे ही आपने सेम भी डालना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये भी ऐसे ही आपने गोल गोल घुमाना है। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैंड पे करें। आपके पास जो भी आसानी हो, जिस चीज़ से भी आप आसानी से कर सकें, ठीक है। एक गोल सा बाउल लेके आप उस पर केक का वो रख दीजिएगा और ये फिर ऐसे घुमाते रहिए, ठीक है।
अब इसमें हम डॉट्स देंगे, ठीक है, ऐसे। ये भी छोटे छोटे स्टार हैं। ये मैंने फूड कलर क्रीम में मिलाया हुआ है कलर, ठीक है। फूड कलर था मेरे पास। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो जो जर्दे में कलरफुल वो जर्दा बनाते हैं और उसमें कलर डाला जाता है, वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये पड़ा हुआ था इसीलिए मैंने ये डाल दिया। अच्छा, तो ये मेरे पास कुछ चोको चिप है, मैं ये इसमें डेकोरेशन के लिए डाल रही हूँ, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर डालना चाहे तो भी सही है, नहीं डालना चाहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बगैर भी अच्छा है। ये ब्राउन और वाइट है, ठीक है। आपके पास जैसे भी हो आप वो डाल सकते हैं। और ये हमारा केक बनके रेडी हो चुका है। अब जब ये कटेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।